गुड इवनिंग सभी को। मैं संतोष आज का साइंस क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, है ना। मानव में भोजन का पाचन, है ना, डाइजेशन इन ह्यूमन। हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है, ठीक है। क्लास 10th का है ना। ये लगभग आप बोलोगे 5 स्टेज में, है ना। हमारे शरीर में कितने स्टेज में होते हैं भोजन का पाचन? 5 स्टेज में। कितने स्टेज में? 5 स्टेज में मुख्य रूप से भोजन का क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है। जिसमें से पहला स्टेज क्या है? माउथ। सबसे पहले आप क्या करोगे? मुंह में भोजन लोगे, है ना। कुछ भी चीज खाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे? मुंह पे लोगे। और मुंह में क्या मौजूद रहेंगे? टीथ, दांत। दांत क्या करेंगे? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तोड़ेगा, है ना। क्या करेंगे? दांत तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा? तोड़ेगा। और जीभ क्या करता है? तो जीभ जैसे भोजन को सलाइवा से और एंजाइम को क्या करता है? मिलाता है और भोजन को क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है? चिपचिपा। हाँ, तो टंग का क्या कार्य है? तो भोजन को मिक्स करना। किससे? सलाइवा से। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा, है ना। सलाइवा कहाँ से निकलता है? लार कहाँ से आती है? लार, जो आप क्या बोलते हो? थूक ना, लार। लार कहाँ से आती है? तो सलाइवरी ग्लैंड से, लार ग्रंथि से। और ये लार को टंग क्या करता है? मिलाता है। लार को टंग क्या करता है? मिलाता है। किससे? भोजन को। और भोजन को कैसा बनाता है? चिपचिपा। जैसे आप बोल सकते हो गांव की भाषा में चिपचिपा कहने का मतलब कादो कादो ऐसे बोल सकते हो, है ना। चिपचिपा, गीला बनाता है, ठीक है। अच्छा, ये लार ग्रंथि यानी कि लार में एक एंजाइम पाया जाता है। क्या चीज? कौन सा एंजाइम? तो आप बोलोगे इमेलस। कौन सा एंजाइम? इमेलस। जो क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, है ना। स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कार्बोहाइड्रेट में, है ना। स्टार्च को कन्वर्ट किसमें कर देता है? कार्बोहाइड्रेट में। देन फूड क्या करेगा, यानी भोजन फिर क्या करेंगे? एसोफागस से होते हुए। कहाँ से? एसोफागस से होते हुए कहाँ चले आएंगे? स्टोमच में। कहाँ चले आ जाएंगे? स्टोमच में। कहाँ से होते हुए? एसोफागस में फूड पाइप यानी ग्रास नली, है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली। इंग्लिश में इसके 2 नाम है, फूड पाइप भी बोल सकते हो, नेक्स्ट तो क्या बोल सकते हैं? एसोफागस। एसोफागस से होते हुए भोजन कहाँ जाती है? स्टोमच में। अच्छा, एसोफागस का भी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे कुछ होती है। तो भोजन धीरे धीरे फंसते हुए इससे ऐसे करके फिर स्टोमच में जाती है। ये नहीं कि मुंह के बाद एक के बाद डायरेक्ट स्टोमच में गिरती है, नहीं। ये धीरे धीरे क्या होती है? धीरे धीरे, ये धीरे धीरे प्रोसेस आराम से आते हैं कहाँ? स्टोमच तक। कहाँ तक आते हैं? स्टोमच तक, ठीक है। तो एसोफागस का मेन काम क्या है? तो आप बोलोगे भोजन को कहाँ तक पहुंचा देना? स्टोमच तक, है ना। भोजन, फूड को स्टोमच, अमाशय तक पहुंचाना किसका काम है? एसोफागस का। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं स्टोमच का। तो स्टोमच में हमारा क्या होता है? ऐसे भी बोल सकते हैं। माउथ में नॉर्मली देखोगे तो कौन चीज पचना स्टार्ट होता है? तो आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट। वैसे भी आपको पता होनी चाहिए हमारे शरीर में 3 ही का पाचन होता है। कौन कौन? पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, और लास्ट में किसका पाचन होता है? फैट का। हमारे शरीर में 3 ही होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में कितने का पाचन होता है? 3। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, किनका किनका? कार्बोहाइड्रेट, जो कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो जाती है डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का? तो मुंह से। मुंह से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का, देन प्रोटीन का, और देन लास्ट ऑन फैट का। तो आप देखोगे स्टोमच में, कहाँ? स्टोमच में किसका डाइजेशन होगा? तो आप बोलोगे प्रोटीन का, है ना। पूर्णतः पाचन प्रोटीन का नहीं होता है। जैसे यहाँ भी आप बोलोगे कि मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पूर्णतः पाचन नहीं होता है ना। धीरे धीरे ये क्या होते हैं? प्रोसेस कंटिन्यू रहते हैं। देखते हैं अमाशय में क्या होती है। अमाशय में पहली बात कि भोजन 3 से 4 घंटा रहते हैं, है ना। अमाशय में भोजन कितने घंटे रहते हैं? कितने आवर्स? 3 to 4 आवर्स, ठीक है। अच्छा, अमाशय में और क्या पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे HCl। क्या पाए जाते हैं? HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाए जाते हैं। और आपको ये पता होनी चाहिए HCl क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। क्या है ये? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HCl, है ना। जो कि हमारे कहाँ पाए जाते हैं? अमाशय में। कहाँ पाए जाते हैं? अमाशय बोले तो स्टोमच में, है ना। और ये भोजन को क्या बनाता है? एसिडिक बना देता है। किस नेचर में बना देता है? एसिडिक नेचर में बना देता है। क्यों? क्योंकि एसिड है तो भोजन कैसा बनेगा? एसिडिक ही बनेगा, है ना। तो इसमें और एक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या एंजाइम है? पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। पेप्सिन का मेन काम क्या है? तो आप बोलोगे प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करना। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को पाचन में क्या करना? हेल्प करना, पचाने में हेल्प करता है। पेप्सिन किस में हेल्प करता है? तो आप बोलोगे प्रोटीन के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? म्यूकस। क्या है? म्यूकस।
इस म्यूकस का काम क्या है, जैसे हमारे शरीर में HCl है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हुआ कि कोई अगर कहीं भी HCl हमारे शरीर के अंग में है ना, स्किन में कहीं भी अगर टच होते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगी, जल जाएगी, है ना। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हो, जब जमीन उमीन में गिर जाती है तो देखोगे आप रिएक्शन करेगी, कौन, HCl वाले एसिड, ठीक है। तो ये म्यूकस क्या करता है, हमारे शरीर में एक परत जैसी होती है। म्यूकस से क्या होता है, हमारे स्टोमच में, अमाशय में, है ना, हमारे स्टोमच में, अमाशय में एक परत जैसी होती है जो प्रोटेक्ट करती है किससे, HCl से। HCl का बचाव करता है कौन, म्यूकस। HCl से कौन बचाव करता है, म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है, HCl के प्रभाव को क्या करना, कम करना। अगर म्यूकस नहीं रहेगा हमारे शरीर में तो हमारा स्टोमच क्या कर जाएगा, जल जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो म्यूकस का काम क्या है, HCl के इफेक्ट को क्या करना, कम करना। म्यूकस ही क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है HCl से। तो म्यूकस क्या होता है, एक हमारे स्टोमच में एक लेयर जैसी होती है जो कि HCl से क्या करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पेप्सिन का क्या काम है, आप बोलोगे क्या काम है पेप्सिन का, तो आप बोलोगे प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। प्रोटीन के पाचन में कौन हेल्प करता है, तो आप बोलोगे पेप्सिन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। फिर भोजन कहाँ जाएगी, अमाशय के बाद, तो आप बोलोगे कहाँ जाएगी भोजन, अमाशय के बाद। अमाशय के बाद कहाँ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ चले जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ आप देखिए 3 to 6 आवर्स भोजन कितने टाइम्स रहती है, कितने आवर्स रहती है, 3 to 6 आवर्स स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारे शरीर के, है ना, छोटी आंत में, हमारे शरीर की छोटी आंत में लगभग 3 से 6 घंटा क्या करता है, भोजन रहता है ना। जिसमें सबसे ज्यादा आप देखोगे तो लास्ट में, है ना, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, सबसे लास्ट में कौन बचेगा, फैट, और बचे हुए कार्बोहाइड्रेट और बचे हुए प्रोटीन भी क्या हो जाएंगे, अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं, पहला क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर, है ना। लीवर यानी यकृत, आपको पता होनी चाहिए इस लीवर के बारे में। ये लीवर के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे शरीर का क्या है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेन है। लीवर क्या है, हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेन है। क्या है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेन है। और ये लीवर सबसे जल्दी रिप्रोडक्ट हो जाता है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका क्या है, बहुत जल्दी है ना। जैसे अगर लीवर को मैं काट देता हूं तो ये क्या करेंगे, बहुत जल्दी क्या करेंगे, अपने को मेंटेन कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। मतलब इसका ग्रोथिंग लेवल क्या है, इसका ग्रोथिंग लेवल क्या है, बहुत तेज है। और ऑर्गेन्स के मुकाबले इनका ग्रोथिंग लेवल क्या है, बहुत तेज है ना, और अंग के मुकाबले। तो लीवर एक तो पहला है कि हमारे शरीर का सबसे क्या है, लार्जेस्ट अंग है। सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, लीवर है ना। और लीवर का और ये भी देखोगे लीवर का जो है, क्या बोलेंगे उसको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल सकते हो, या क्या बोलते हैं उसको, अगर कहीं कट जाते हैं, छूट जाते हैं तो ये अपने आप को बहुत जल्दी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे और ऑर्गेन्स के मुकाबले, है ना। अच्छा, ये यकृत का मेन काम क्या है, तो कहोगे आप बाइल जूस बनाना, पीत रस। क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। यकृत क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस का सेक्रेशन करता है, किसका, बाइल जूस बोले तो पीत रस, है ना। लीवर का क्या काम है, तो आप बोलोगे पीत रस का निर्माण करना, है ना। किसका निर्माण करना, पीत रस का, है ना। अच्छा, ये पीत रस कैसा होता है, तो आप बोलोगे बेसिक नेचर की होती है ये पीत रस। बाइल जूस किस नेचर की होती है, तो आप बोलोगे किस नेचर की होती है, तो आप बोलोगे बेसिक नेचर की। तो सबसे पहले आप देखिए स्टोमच में भोजन कैसा था, एसिडिक नेचर का था। कैसा था, एसिडिक नेचर का। जब छोटी आंत में आए तब भी क्या था, एसिडिक नेचर। लेकिन छोटी आंत आने के बाद यहाँ से निकलने वाले, लीवर से निकलने वाले कौन, बाइल जूस, भोजन को क्या बनाएंगे, तो आप बोलोगे बेसिक। अगर ये बेस बोले तो पीत रस अगर एसिडिक में मतलब मिक्स होंगे तो आपको पता है अम्ल प्लस क्षार क्या बनाता है, अम्ल प्लस क्षार लवण, और क्या बनाता है, जल बनाता है। तो ये क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे साल्ट बनेगी। क्या बनेगी, भोजन हमारा साल्ट, धीरे धीरे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं। अब पेनक्रियाटिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्नाशयी रस। अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, अग्नाशयी रस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पेनक्रियाज से क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस। अच्छा, पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे लाइपेज होती है, क्या होता है, इमाइलेज होती है, और क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, ठीक है। आप बताओ पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से ये हैं, तो आप बोलोगे लाइपेज है, क्या है, इमाइलेज है, क्या है, ट्रिप्सिन है। आप बताओ ये लाइपेज किसके डाइजेशन में हेल्प करेंगे, तो फैट्स के डाइजेशन में। लाइपेज का काम क्या है,
फैट के डाइजेशन में हेल्प करना, फैट के डाइजेशन में हेल्प करना। वैसे देखा जाए तो पीत रस बाइल जूस का भी काम क्या है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करना, फैट के डाइजेशन में क्या करना, हेल्प करना। ये सारे क्या है, एंजाइम है ना। लाइपेज क्या करते हैं, फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे आपने पेप्सिन को देखा था, पेप्सिन किसके लिए थे, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। पेप्सिन किसके लिए थे, प्रोटीन के लिए। पेप्सिन किसके लिए थे, प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करते थे, हेल्प करते थे। म्यूकस तो HCl से प्रोटेक्ट करते थे। उसी तरीके से बाइल जूस और कौन, लाइपेज, दोनों मिलके फैट को डाइजेशन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और एक क्या है, इमाइलेज, है ना। इमाइलेज को आप समझिए, ये एक है पेप्सिन और एक है ट्रिप्सिन। और ये इमाइलेज आप समझिए, इमाइलेज क्या करता है, तो आप बोलोगे क्या करेगा, ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में ना। इमाइलेज का क्या काम है, तो आप बोलोगे स्टार्च को, है ना, मंड को, स्टार्च मीन्स मंड को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट में। अच्छा, ट्रिप्सिन, बचा हुआ प्रोटीन को क्या करेगा, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। बचा हुआ प्रोटीन को पूर्णतः अगर पाचन नहीं हो पाया है यहाँ, है ना, कहाँ, तो आप बोलोगे आमाशय में, स्टोमच में। हाँ, तो वो किस में जाके पचेगा, तो आप बोलोगे कहाँ जाके पचेंगे, तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो कौन हेल्प करेगा, ट्रिप्सिन। बचा हुआ प्रोटीन को कौन पचा देगा, ट्रिप्सिन, है ना। तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों किसको पाचन यानी डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ट्रिप्सिन पेप्सिन किसके डाइजेशन में, तो आप बोलोगे प्रोटीन के डाइजेशन में, है ना। आप बताओगे इमाइलेज का क्या वर्क है, तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट में। मंड को किस में, कार्बोहाइड्रेट में। और लाइपेज और बाइल जूस मिलकर किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को। किसको, फैट को। तो सबसे लास्ट में कौन पचता है, तो फैट। कौन पचता है, फैट, है ना। सबसे पहले किसका डाइजेशन होता है, तो आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट का। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कहाँ से पाचन स्टार्ट होती है, कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होती है, तो माउथ से। कहाँ से, माउथ से। कंप्लीट कहाँ होती है, तो बोलोगे आप स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होती है, छोटी आंत में, है ना। और इसके अलावे भी और क्या निकलता है, तो आप बोलोगे आंत जूस। क्या निकलती है, आंत जूस, जो भी हेल्प किस में करते हैं, हमारे फैट के डाइजेशन में, है ना, इंटेस्टाइन जूसेस, है ना। देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भोजन कहाँ जाएंगे, है ना, कहाँ जाएंगे, तो आप बताओगे लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएंगे भोजन, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ऑब्जॉर्प्शन। क्या है, ऑब्जॉर्प्शन, अवशोषण, है ना। तो आप देखोगे क्या बोलते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, कुछ इस टाइप का लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, फूड पाइप है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो इसमें विली जैसा ऐसे संरचना वाली उंगली नुमा ऐसे वाली, जो ऐसे दिख रहे हैं ना, ये टाइप के उंगली नुमा संरचना होती है। ये क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ना। ये क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जैसे इसमें से क्या क्या ऑब्जॉर्ब होंगे, तो मिनरल्स होंगे। क्या होंगे, ऑब्जॉर्प्शन, मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब करेगा। और किसको करेगा, ये मिनरल्स, विटामिन्स, जितने भी चीजें हैं इसको अवशोषण करते हैं ना। विली जिसको बोल सकते हो, विली। ये विली क्या होती है, तो उंगली नुमा संरचना होती है ना। किस पे, तो आप बोलोगे लार्ज इंटेस्टाइन में, ऐसे होती है। और ये किसको ऑब्जॉर्ब करेंगे, विटामिन्स को। किसको, विटामिन्स और मिनरल्स को। और विटामिन्स और मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, पहुंचा दिए जाते हैं, है ना, फ्लो करते हैं। कौन, ये पहुंचा देंगे, विली ऑब्जॉर्ब करेंगे मिनरल्स को और विटामिन्स को, और हमारे ब्लड में क्या कर देंगे, मिला देंगे। और जहां जिसको जरूरत है उसके हिसाब से ये मिनरल्स और विटामिन्स पहुंच जाएंगे। और उससे क्या होगी, हमारे शरीर का क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। और टूटे फूटे सेलों का, है ना, टूटे फूटे सेलों का क्या होता है, मरम्मत होता है। क्या होता है, मरम्मत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में भी क्या होता है, पानी और खनिज लवण का क्या होता है, तो आप बोलोगे ऑब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ भी क्या होता है, पानी और खनिज लवण को ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का भी क्या है, हमारे अनडाइजेस्टेड फूड, है ना, जो डाइजेस्ट होने के बाद जो बच गए, है ना, मटेरियल, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं डाइजेशन के बाद, है ना, आफ्टर डाइजेशन जितने भी हमारे भोजन में बचे पानी खनिज लवण है, उसे कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आप बोलोगे लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, भोजन पानी अब्जॉर्प्शन के बाद, है ना, आपको रेक्टम में क्या देखेंगे, मलाशय में आपको कुछ समय के लिए ये जो क्या बोल सकते हैं इसको, अनडाइजेस्टेड फूड क्या करते हैं, वेट करते हैं, स्टोर होके, है ना, वेट करते हैं, ठीक है। मल क्या करते हैं, वेट करते हैं, कहाँ, मलाशय में, रेक्टम में। और लास्ट में क्या है, एनस, है ना, एनस गुर्दा, जो क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं,
बाहर कर देते हैं। तो आपको अगर इसमें क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक तो आपको क्या बोलते हैं उसको, ये क्रम में लिखने के लिए आएंगे, ऑर्डर में, है ना। आपको लिखे देंगे इधर से उधर, इधर से उधर, उसको आपको अरेंज करनी होती है ना। एग्जाम में क्या करने दे देंगे, अरेंज करने के लिए दे देंगे डाइजेशन को। तो मुख्यतः 5 प्रकार से मैंने बताया। तो पहला हो गया फर्स्ट टाइप बोल सकते हो, टाइप 1 में माउथ हो गया डाइजेशन में, और सेकेंड में बोल सकते हो स्टोमच, है ना। ये तो प्रोसेस है, हेल्प करते हैं, इसका तो कोई डाइजेशन में हेल्प नहीं है, यहाँ भोजन नहीं पचते हैं। ये केवल क्या करते हैं, ये जो यहाँ से हम लोग ने स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया भोजन, तो यहाँ से इसके द्वारा कहाँ पहुँचते हैं, स्टोमच में। तो पहला स्टेप हो गया क्या, माउथ। दूसरा स्टेप क्या हो गया, स्टोमच। तीसरा यहाँ भोजन पचते हैं, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पचते हैं। आप बोलोगे माउथ में क्या पचे, तो आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट। अच्छा 2 में, है ना, स्टोमच में क्या पचे, तो आप बोलोगे कौन, प्रोटीन। और 3 में कौन पचे, तो आप बोलोगे फैट, है ना, क्या पचे, फैट। इसके अलावे बचे हुए प्रोटीन भी पच गए और बचे हुए कार्बोहाइड्रेट भी पच गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है, तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत में क्या होता है, संपूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, संपूर्ण पाचन होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये अब्जॉर्प्शन में, क्या देखेंगे, अब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो 2 3 हो गए। अब्जॉर्प्शन में ही आपको क्या आ जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ भोजन में से अब्जॉर्प्शन होता है ना, 4th नंबर। और यहाँ क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। तो ये इसी के ब्रांच हो गए, तो ये 4 नंबर हो गए। और 5 में आप बोलोगे एनस, जो कि भोजन को क्या कर देते हैं, बाहर। क्या कर देते हैं, बाहर, ठीक है, क्या कर देते हैं, बाहर। अच्छा यहाँ एक और शायद छूट रहा है, क्या छूट रहा है, नहीं ठीक है, 5 स्टेप ना, 5 स्टेप, ठीक है, यहीं तक रहते हैं। मुख्यतः कितने हैं, आप बोलोगे 5। कितने हैं, 5। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो, है ना, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसा ही वीडियो के लिए अपडेटेड रहिएगा। आज यहीं रहते हैं, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ये सब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, है ना, ये सब होने के बाद हमारे शरीर को तब जाके क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है, बाय।